Good morning, everyone. This is class 6th, chapter number 17, The Maurya Empire from Social Study Textbook. And today, my topic is first, source of information, second, Alexander invention, third, Chandragupta Maurya. इस चैप्टर के माध्यम से आज आप मौर्य साम्राज्य के बारे में जानेंगे और इसके साथ ही साथ भारत के अंदर अलेक्जेंडर कैसे आया और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी जानेंगे। Now, the Maurya Empire. The foundations of the first empire in India was led by the Mauryas in Magad. Maurya Empire was the most powerful empire which grew out of the 16 kingdoms called Mahajanpads. जैसे कि आप पिछले चैप्टर में महाजनपद के बारे में पढ़ चुके हैं। महाजनपद में मगध में मौर्य के द्वारा भारत में पहले साम्राज्य की नींव रखी गई। मौर्य साम्राज्य सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक था जो महाजनपद नामक 16 राज्यों में से बाहर निकला हुआ था। मीन्स कहने का तात्पर्य है मगध एक शक्तिशाली महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली राज्य था जो कि मौर्य साम्राज्य के द्वारा स्थापित की गई थी और यह राज्य अन्य राज्यों के मुकाबले यानी कि अन्य महाजनपदों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा ताकतवर था। Sources of information. The main source of information about the Maurya kingdom are the Indica, written by Megasthenes, and Arthashastra, written by Kautilya. The book Indica gives information about the political, social, and economic conditions of the 4th century. सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशंस। जैसे कि आप मौर्य डायनेस्टीज के बारे में जान रहे हैं, मौर्य डायनेस्टीज की जानकारी हमें मेगास्थनीज के द्वारा और कौटिल्य के द्वारा मिलती है। मेगास्थनीज ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। उसके माध्यम से यह पता चलता है कि मौर्य डायनेस्टीज के काल में पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस कैसे थी। And while Arthashastras tell us about the art, governance and politics. और अर्थशास्त्र हमें शासन और राजनीतिक कला के बारे में बताती है। और अर्थशास्त्र किताब की रचना कौटिल्य के द्वारा की गई है। Alexander invention. In the middle of the 3rd century BCE, India was invaded by foreigners from the northwest. One such foreign invader was the famous Greek conqueror Alexander. He became the king of Macedonia, a powerful Greek state in 336 BCE at the age of 19 years only. Alexander reached India through the Khyber Pass from the northwest. He attacked on India in 326 BCE. During that time, the nuns were ruling over Magad. जैसा कि आप यहाँ पे अलेक्जेंडर को समझ रहे हैं, अलेक्जेंडर को सिकंदर भी कहा जाता है। 3री शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में भारत के उत्तर पश्चिम से विदेशी आक्रमण किया गया था। ऐसा ही एक विदेशी आक्रमणकारी जिसकी उम्र उस समय 19 वर्ष थी, उसका नाम सिकंदर था। उसने भारत में प्रवेश खैबर दर्रे से करते हुए भारत के अंदर पहुंचा और 326 में वह भारत पर आक्रमण किया। जब यह आक्रमण भारत पर करता है तो उस समय भारत के मगध राज्य में नंद वंश का शासन रहता है। Chandragupta Maurya. The invention of Alexander had caused unrest in North India, as there were scenes of unrest against foreign rule. Chandragupta Maurya, a courteous man of ordinary background, took advantage of these conditions
With the support of wise Brahmin named Chanakya, he overthrew of Nanda dynasty of northern India. जैसे कि आप जान चुके हैं, जब भारत पर अलेक्जेंडर यानी सिकंदर आक्रमण करता है तो उस समय मगध राज्य में नंदवंश का शासन रहता है और उसी समय चाणक्य के द्वारा सिकंदर को हराने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता लेता है और भारत में एक नए वंश की स्थापना करती है जिसका नाम रहता है मौर्य डायनेस्टी। और आप ये भी जान चुके हैं, सिकंदर के आक्रमण के समय भारत यानी उत्तर भारत में अशांति फैली हुई थी क्योंकि विदेशी शासन के खिलाफ अशांति के संकेत थे। साधारण पृष्ठभूमि के साहसी व्यक्ति जिसका नाम चंद्रगुप्त मौर्य ने इन परिस्थितियों का लाभ उठाया और चाणक्य नामक बुद्धिमान ब्राह्मण के समर्थन से उन्होंने उत्तरी भारत में जो नंद वंश की जो स्थापना हुई थी उसे उखाड़ करके फेंक दिया। बिंदुसार Chandragupta Maurya was succeeded by his son Bindusar, who ruled from 297 BCE to 273 BCE. During his reign, the whole of the Indian subcontinent except Kaling, present-day Odisha, came under the Maurya Empire. जैसे कि आप यहाँ पे समझ चुके हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के माध्यम से भारत में मौर्य वंश की स्थापना हुई थी और मौर्य वंश की स्थापना के श्रेय में चाणक्य को भी जाता है क्योंकि चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मिलकर के नंद वंश को विनाश किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनके बेटे बिंदुसार का नाम आता है। बिंदुसार यानी चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार ही उत्तराधिकारी बनता है जिन्होंने 297 BCE से लेकर के 273 BCE तक शासन किया था। इनके शासनकाल के दौरान कलिंग वर्तमान में उड़ीसा को छोड़ करके पूरे भारतीय उपमहाद्वीप मौर्य साम्राज्य के में तब्दील हो चुका था। तो आप समझ गए होंगे कि भारत के अंदर मौर्य डायनेस्टीज की स्थापना कैसे हुई थी। बिंदुसार को ग्रीक राइटर्स इन्हें अमित्र चेटस कहते हैं। मीन्स क्या होता है? शत्रुओं को नाश करने वाला। स्टूडेंट्स, पार्ट फर्स्ट इज फिनिश्ड। थैंक यू।